एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, ये लूसेंट की तर्क संगति वाली बुक है जिसमें मैं आपको लेकर आ रहा हूँ भारतीय इतिहास। अगर किसी के पास वो बुक होगी तो उसे पता होगा, अगर नहीं है तो आप इसे एक सिंगल वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसमें लेकर आया हूँ टोटल 74 क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे और मैं सारे कवर करूँगा एक के बाद एक, सबके आपको सवाल और आंसर मैं दूंगा। ठीक है, और जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे और ना देख पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। अगर ये मेरी गारंटी है आपने इस पूरी एक वीडियो को देख लिया तो हड़प्पा सभ्यता से आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप मिस कर जाएं। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को। और क्योंकि स्पेशली मैंने सीजीएल के लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसके क्वेश्चन देखे हैं। पहली बार मैंने जब देखे थे तो मुझे भी लगा था यार ये ठीक है कि क्या है, पर जब मैंने क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर्स के और मैच करा तो मैंने देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से ही आए हैं। 90% क्वेश्चन इसी में से थे। ठीक है, घुमा फिरा के वही पूछे जा रहे थे इन 74 क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, मतलब किस काल में हड़प्पा सभ्यता पनपी थी। तो वो है हमारा आंसर बी, 2500 ईस्वी से पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मतलब उस टाइम पे और कौन कौन सी सभ्यता थी जो हमारी प्रचलित थी, जैसे हमारी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो इसमें से जो आपका ग्रीक की सभ्यता है वो हमारे सिंधु घाटी के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान इन सब तक फैली हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष तो वो हमें मिले थे सुरकोटदा। सुरकोटदा एक जगह थी हमारी सिंधु घाटी में, वहाँ से मिले थे आपके घोड़े के अवशेष। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। देखिए जो सिंधु घाटी के टाइम पे जो जगह थी कालीबंगन वो आज के टाइम पे हमारे इंडिया के कौन से राज्य में पड़ता है। तो वो पड़ता है, देखिए गुजरात तो हो ही नहीं सकता, ना मध्य प्रदेश हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब सिंधु घाटी थी ही नहीं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। बचा क्या? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसमें से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा है सिंधु घाटी का, नहीं तो ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में है। उसके बाद हमारा पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो देखिए तांबा, लोहा, कांस्य। लोहा तो था ही नहीं, देखिए लोहा के बारे में तो ना पता ही नहीं था कुछ। ठीक है, कांस्य था पर इसका वो अलग यूज़ करते थे। उसमें लिखा है मुद्राओं के निर्माण में, तो आपको याद रखना है कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ का निर्माण। जैसे खिलौनों बनाने के लिए उन्होंने क्ले का इस्तेमाल किया, क्ले मिट्टी जो होती है हमारी। उसके बाद उन्होंने हथियार वगैरह बनाने में कांस्य का इस्तेमाल किया। ठीक है, सॉरी, और उसके बाद जो हमारा तांबा होता है उन्होंने उसका इतना इस्तेमाल सिर्फ थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह में किया। और सेल खड़ी था, इससे कहते हैं स्टेटाइट। स्टेटाइट का निर्माण उन्होंने मुख्य रूप से मुद्राओं के निर्माण में किया। ठीक है, मुद्रा जो करेंसी होती है उसके निर्माण में किया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए उनका जो मुख्य व्यवसाय था ना वो था व्यापार। वो कृषि भी करते थे पर जो उनका मेन था ना वो व्यापार करते थे। मिस्र वगैरह और हमारे कुछ महाराष्ट्र वगैरह से सामान लाते थे और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का उनका पूरा एक तरह से बिजनेस चलता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी ग्रामीण निवासी थे, यावर या खाना बदोश थे, जनजातीय थे या शहरी थे।
तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ना, वो शहरी निवासी थे, मतलब मॉडर्न तरीके से रहते थे उस टाइम पे भी वो। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? देखिए सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंट से बनाए जाते थे। उस टाइम पे भी आपकी एकदम वेल मैनर्ड ईंट होती थी, एक अच्छे तरीके की ईंट, मजबूत ईंट बनाई जाती थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हमारा 11वां सवाल है। हड़प्पा जो वासी थे वो कपास की खेती बहुत अच्छे से करते थे। कि क्या करते थे? कपास की खेती। 12वां हमारा सवाल है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? देखिए ये आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था वो दयाराम साहनी ने खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने। और उसके बाद आए थे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने उसकी पूरी खुदाई की थी, जो वहाँ पर हेड चीफ थे उस टाइम जब उनकी खुदाई चली। और खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है हमारा 13 की सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? देखिए पत्तन नगर जो बंदरगाह था सिंधु सभ्यता में, वो हमारा पड़ता था लोथल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारा कौन सा बंदरगाह पत्तन नगर में या फिर लोथल में था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? देखिए उस टाइम पे कुछ पैमाने, स्केल और कई सारी चीज़ें मिली थी, टूल्स मिले थे, तो वो कहाँ मिले थे? ठीक है, ये आपका सवाल है। तो वो मिले थे लोथल। कहाँ मिले थे? लोथल में। ठीक है। 15 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? देखिए हड़प्पा कालीन जो वो था ना, वो आपका ये ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय और वैसे में नहीं था। वो क्या था? विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक में। बिल्कुल वैसे ही था, बस ये था कि उनका नाम अलग था, कोई जाति नहीं थी, उनके कर्म से उनका विभक्त किया जाता था उनके वर्गों को। जैसे विद्वान जो ब्राह्मण, जिन्हें आज हम ब्राह्मण कहते हैं, योद्धा जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं, व्यापारी जिन्हें हम वैश्य कहते हैं, और श्रमिक जो हमारे शूद्र कहलाते हैं। तो उन्होंने क्या था? कर्म पे ध्यान दिया था। आगे चल के उसी को लोगों ने धर्म बना दिया। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल आता है, देखिए हम 16 पे पहुँचते हैं। 16 क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है? वो हमारा कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? देखिए सिंधु सभ्यता का जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो नाम है वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण करते हैं? तो ऐसे कौन से लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो सिंधु सभ्यता के लोगों को दिखाते हैं? क्या है? उनके विशाल महल या मंदिर, वह देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें से क्या वो काम करते थे, हमें ये बताना है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो आंसर है इसका सिर्फ देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्या करते थे? सिर्फ देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ना उनके पास विशाल महल और मंदिर थे, ना वे घोड़ों के द्वारा रथों को खिंचवाते थे। तो क्या आंसर क्या है? सिर्फ केवल 2। 18वें सवाल की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी खोज हुई थी हमारी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, मतलब कौन सी लाइन सही है? उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो देखिए अश्वमेघ उनको जानकारी नहीं थी अश्वमेघ के बारे में, गाय को वो पवित्र मानते थे या नहीं मानते थे उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। तो लास्ट आता है हमारा कि पशुपति का सम्मान उन्होंने करना आरंभ किया, बिल्कुल किया। उसके अवशेष हैं, आपने देखा होगा शिव की एक मूर्ति वहाँ पर हमें मिलती है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ कर दिया था। तो क्या हमारा आंसर है सी। 20वीं की हम बात करें तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ठीक है, वो क्या थे? उचित समतावादी थे। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंध का नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ठीक है, सिंधु का नखलिस्तान या फिर सिंधु का बाग किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है मोहनजोदाड़ो को, क्योंकि बाग क्या होता है? किसी भी महल का सबसे सुंदर जगह होती है। तो मोहनजोदाड़ो उस जगह का, पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर था, इसलिए उसे बाग कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए अगर हड़प्पा सभ्यता को आप देखें तो
तो एक त्रिकोण या त्रिभुजाकार या ट्रायंगल के रूप में पूरी वो एक उनकी कंट्री या गए तो पूरा एक क्षेत्र था। 23वां क्वेश्चन क्या है आपका? 23वां क्वेश्चन है कि हमें इनको मैच कराना है। हड़प्पा को हमें रावी के साथ, मोहनजोदाड़ो को सिंधु के साथ, लोथल को भोगवा और कालीबंगा को घग्गर। देखिए अब इसमें आपको मैच करना है कि कौन सी नदी कहाँ से बहती थी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार कौन सी नदी हमारी कहाँ बहती थी। सिर्फ एक नदी के बारे में अगर हमें पता चल जाए ना तो हमारा आंसर आ सकता है। देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या कालीबंगा में से कौन सी नदी आप इजीली याद रख सकते हैं कि हाँ यार हमें ये नदी इजीली याद हो सकती है। अगर देखिए अगर आप बात करें हम किसकी, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हड़प्पा की। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में ए में 2 वन आ रहा है, ठीक है। ए में मतलब 2 वन मतलब रावी, 2 जगह रावी आ रहा है। इसका मतलब रावी तो 100% सही होनी चाहिए क्योंकि 2 जगह हमारा वन दिया गया है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। तो इसका मतलब ए या डी में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। 23वें क्वेश्चन में मोहनजोदाड़ो। तो अगर मोहनजोदाड़ो की आप बात करें तो ये आपको याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो सबसे मेन शहर था और वहाँ पे हमें किस नाम से जाना था, तो पूरे सभ्यता को सिंधु सभ्यता, ठीक है। और मेन शहर कहते हैं ना कि देखिए कैपिटल हमारी अगर दिल्ली है तो इंडिया को दिल्ली रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे ही अगर मोहनजोदाड़ो मेन शहर था और उस पर क्या है सिंधु नदी बहती थी, इसलिए हमने सिंधु सभ्यता कहा, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो से क्या थी, सिंधु नदी, ठीक है। अब आपका आंसर आना चाहिए। देखिए अब डी में देखिए तो आपका डी में भी 2 है और ए में भी 2 है, मतलब ये तो ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सी में। सी मतलब लोथल में। लोथल की बात करें तो लोथल में थी भोगवा। लोथल में क्या थी, भोगवा। और कालीबंगा में क्या थी, घग्गर। तो मतलब ये चारों नदी हमारी लाइन से एकदम मैच है। पहले की हड़प्पा में रावी, मोहनजोदाड़ो में सिंधु, लोथल में भोगवा और कालीबंगा में घग्गर। 24वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। देखिए खेती का साक्ष्य, वो भी हल से खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है हमें, वो मिला है हमें कालीबंगा में। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, ठीक है। देखिए जो सब ईंटें थी वहाँ की, जो हम जिससे घर बनते थे, उसके अलंकरण जो उसके निशान वो कहाँ से मिले हैं, वो भी हमें कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित था, सिंध में। मैंने बताया इसलिए वो सिंधु नदी में बहती थी। मोहनजोदाड़ो सिंध में था। सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार, मतलब जो आपके ग्रेट बाथ था आपका, जो बहुत बड़ा बाथरूम था, जो बहुत बड़ा नहाने वाली जगह थी, वो कहाँ मिलती है, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लाइन है हमारी वो हमारा 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो हमें मिलता है आधे शिव, मतलब शिव जी का जो आधे शिव वाला रूप था ना, अर्धांगिनी वाला, वो हमें वहाँ पे मिलता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में कौन सी जगह है, हमारी जो सभ्यताएं हैं सिंधु सभ्यता, उसमें से कौन सी जगह गुजरात के अंदर आती है, तो वो आती है लोथल। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो हम उसे कहते हैं मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जब बाढ़ आती थी, वहाँ बाढ़ आई थी और वह 7 बार बर्बाद हुआ था। पूरा मोहनजोदाड़ो 7 बार डिस्ट्रॉय हुआ था, जैसे आजकल जापान के साथ होता है, और इसलिए हम उसे मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है, देखिए मेन तो उसे हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं, पर उसका अलावा उसे क्या कहते हैं, उसके अलावा हम उसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सैंधव स्थलों में हमारा 32वां क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है। तो मतलब वो सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो निशान है, जो मतलब पशु के निशान हैं मोहरों वगैरह में, आपके सिक्कों में और बाकी सब जगहों में, सबसे ज़्यादा किस पशु के बारे में बात की जाती है, तो वो हमारा बैल। बैल क्यों, क्योंकि आपको पता है शिव जी के लिए हम बैल को ही मानते हैं, इसलिए बैल के ज़्यादा निशानवाज माने जाते हैं और वो शिव जी को पूजा भी करते हैं। 33वां क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है। अपने नगर नियोजन के लिए, जो उनकी सिटी प्लानिंग होती थी उसके लिए वो सबसे ज़्यादा वेल नोन
उनका स्क्रिप्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जानकारी उनकी जो सिटी प्लानिंग थी उसी के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस है वो। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए सिंधु सभ्यता का सिर्फ एक ही स्थान है जो लोथल, वहाँ पर स्थित है, ठीक है, और ये गुजरात में है। 35वां क्वेश्चन है आपका 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था? देखिए भारत में जो सबसे पहले, क्योंकि पहले पाकिस्तान भी भारत के अंदर आता था, इसलिए भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? देखिए चांदी आपका हड़प्पा संस्कृति में भी मिलता था, हमें उस टाइम पे भी चांदी मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में पहली बार चांदी को मिला है, चांदी पाया गया था। उसके बाद देखिए हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा जो सेंटेंस है वो हमारा गलत है। नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, मतलब बहुत अच्छे से प्लानिंग की गई थी नालियों की, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल ये भी सही है। 37वां क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी एकदम सही है। नेक्स्ट आपका कि लोग लोहे से परिचित थे, तो देखिए ये गलत है। हड़प्पा वाले लोग लोहे के बारे में, आयरन के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। 38 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ, ठीक है, इनको मैच करना है कि सिंधु सभ्यता की, ठीक है, उत्तरी सीमा वो कहाँ पर आती है? मांडा या जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा देमाबाद या महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन पे नज़र मारें, मतलब आपकी जो ये मैंने दे रखा है इसमें पूछा गया है कि ये जगह कौन कौन सी दक्षिण सीमा कहाँ कहाँ टच होती थी। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ठीक है। उत्तरी सीमा मतलब ऊपर की साइड, जो अगर उस आप देखेंगे धरती के हिसाब से तो वो कहाँ पड़ती है? आप ध्यान से अगर नज़र मारेंगे तो हम 38 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो इसकी पड़ेगी हमारी मांडा या जम्मू कश्मीर, जैसे हम कहें मांडा या जम्मू कश्मीर। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पड़ती है? हमारी मांडा या जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो हमारा मतलब एक से जुड़ रहा है पहले से। अब उसके बात करें हम दक्षिणी सीमा जो है हमारी, वो हमारी पड़ेगी देमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, देमाबाद महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र के अंदर नहीं आती, वो महाराष्ट्र तक जाती है, ये बोला है, ठीक, सीमा बता रहे हैं। उसके बाद है कि देखिए सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पड़ती है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ है? पश्चिमी सीमा है आपकी सुतकाडिंगर बलूचिस्तान, ठीक है। अजीब अजीब से नाम है इनके। तो ये लाइन से जुड़े हुए हैं पूरे कि ए आपका पहला है, बी आपका सेकंड है, और आपका मतलब जगह ये आपको याद करनी है। देखिए इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, अगर आप इसे नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ए, जिसमें आपका है 1 2 3 4 आपका ABCD से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें मांडा, तो देखिए अब जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो आपका कौन सी सीमा बनाता है? उत्तरी सीमा पर है, ठीक है। ये आपका चेनाब नदी, जो जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपकी चेनाब नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन की हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ जगह है आपका, ठीक है, या फिर पंजाब कहें जिसे हम, वो किस नदी के किनारे था? वो था सतलज नदी। 41 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। मतलब जल प्रबंधन मतलब वाटर सिस्टम जो आपका, वो कहाँ पर हमें पता चलता है? धौलावीरा में। कहाँ है आपका? धौलावीरा। उसके बाद अगर हम आगे पहुँचते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 42, ठीक है। 42 की अगर हम बात करें तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? देखिए जो आपके मिट्टी के बर्तन होते थे हड़प्पा में, उन पर कौन सा रंग लगाया जाता था? तो उन पर लगाया जाता था लाल रंग, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट 43 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग, ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका?
कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले। देखिए कुएं कहाँ मिले हैं, कुएं मिले हैं आपके मोहनजोदाड़ो, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर हर घर में एक कुआं था। ठीक है, क्या था, हर घर में एक कुआं था। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ता है, उन दो भारतीयों के नाम थे। पहले तो दयाराम साहनी थे जिन्होंने सबसे पहले खोज की, दूसरे थे राखाल दास बनर्जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है, वो है आपका सौराष्ट्र में। वो कहाँ पर है आपका, सौराष्ट्र। नेक्स्ट है 47 है कि आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। देखिए खुदाई की मैंने आपको बात की थी कि खुदाई के प्रभारी कौन है, सर जॉन मार्शल। 48 क्या कह रहा है आपका कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, देखिए मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे ज़्यादा कौन आता है, बैल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मदर पावर या फिर मातृशक्ति में। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारा 50वां क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको बताना कि कौन सी जगह समुद्र के बराबर नहीं थी, समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है। तो देखिए लोथल हमारा बंदरगाह है, बालाकोट भी हमारा बंदरगाह था, सूरकोटदा भी हमारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। हमारा कोट दीजी जगह है वो हमारी समुद्र से दूर थी। 51 क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल स्नानागार। क्या है, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 52 क्वेश्चन कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ठीक है, तो उन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति। देखिए जो हमारा होता है वो वेस्टेज जो सिस्टम होता है हमारा, आप कहें तो जिनको जो गटर कहते हैं, वो क्या था, वो थी हमारी ग्रिड पद्धति, जो पानी आपका बहता है वो। उसके बाद हमारा जो सूची आपकी बता रहे हैं, सूची 1 और सूची 2 को देखें तो कहाँ के अवशेष कहाँ मिले हैं। देखिए लोथल में क्या मिला है, कालीबंगन में क्या मिला है, धोलावीरा में क्या मिला है, आपको ये सब बताना है। अगर हम बात करें, देखिए हम 53 क्वेश्चन है हमारा लोथल, तो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल में क्या मिला है। देखिए लोथल में आपका जुते हुए खेत नहीं मिले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जुते हुए खेत मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो जुते हुए खेत हमें मिले हैं वो हमें कालीबंगन में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, कालीबंगन में। तो मतलब बी में हमारा 1 आना चाहिए। बी में 1 कहाँ आ रहा है, देखिए बी में 1 2 जगह आ रहा है। अब बात करते हैं कालीबंगन हो गया आपका। तो लोथल में क्या मिला था, लोथल में मिला था गोदीबाड़ा मतलब डॉक यार्ड, क्योंकि देखिए वहाँ पर पोर्ट था और डॉक यार्ड कहाँ पर होते हैं, पोर्ट में, बंदरगाह में ही डॉक यार्ड होते हैं, इसलिए हमारा लोथल में क्या था, डॉक यार्ड। धोलावीरा में क्या मिला था हमें, धोलावीरा की अगर हम बात करें तो धोलावीरा में हमें मिला था जो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, जिसमें जो हड़प्पाई जो लिपि थी उसके आकार के 10 चिन्ह बने हुए थे। ठीक है, और बनवाली में हमें मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, मतलब जो हल्की एक डिज़ाइन थी, एक मॉडल था जो पकी हुई मिट्टी से बना हुआ था। उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा आता है 54 क्वेश्चन। ठीक है, 54 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकल नहीं हुआ है। मतलब कौन सी मैचिंग नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पशु है जो टेराकोटा के जो कलाकृति हैं और हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं उनमें से मैच नहीं करता है। हाथी, गैंडा या बाघ। तो देखिए शेर ऐसा था जो जिसका कोई भी जानकारी नहीं थी, हड़प्पा संस्कृति में अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वह लोहे से परिचित नहीं थे। 56 से आपका कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। देखिए युगल समाधान जो आपका मिला है उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हमें लोथल से। ठीक है,
कपास 57 है आपका, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? देखिए कपास को, जो कॉटन था आपका, उसे ग्रीक और यूनान के लोग सिंडन के नाम से बुलाते थे। किस नाम से? सिंडन के नाम से, कॉटन नहीं कहते थे उसे वो। 58 हमारा कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए तांबे का रथ हमें मिला है देमाबाद से। कहाँ से मिला है? देमाबाद। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, मतलब किस किस धातुओं का ट्रेड वो करते थे या इंपोर्ट कराते थे? वो था आपका चांदी, टिन और सोना। ठीक है, चांदी, टिन और सोना तीनों का वो आयात कराते थे। हड़प्पा वासी लाज दर्द, ठीक है, या फिर लेपिस lazuli भवन निर्माण की जो सामग्री थी उसका आयात कहाँ से कराते थे? देखिए जो भवन निर्माण की सामग्री थी वो इसका आयात कराते थे, इंपोर्ट कराते थे वो हिंदू कुश क्षेत्र के बंदखा से। ठीक है, जो हिंदू कुश का जो क्षेत्र था वहाँ से कराते थे वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 61 की अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल आपको बताने हैं। तो देखिए तो अफगानिस्तान में कौन कौन सी जगह थी? मुंडी गाक और सुरतोगोई। देखिए हड़प्पा नहीं थी आपकी, ये तो कंफर्म है। बचा कौन सा? मुंडी गाक और सुरतोगोई। तो ये दोनों ही जगह अफगानिस्तान से आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो आपको देखिए लोथल बिल्कुल था, सुदगाडेर वो भी था, कुनतासी ये भी था, और अलाइदीनो और बालाकोट ये सारे ही सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे। 63 क्वेश्चन आपका है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति सेव या फिर आद्य सेव मुहर के लिए किन जानवरों का अंकन हुआ है? देखिए उसमें कौन कौन से जानवर है? उसमें बाघ भी है आपका, हाथी भी है, गेंडा भी है, और भैंसा और हिरन, ये सारे उसमें अंकित हैं। ठीक है, कौन क्या है उसमें? मतलब उसमें इम्प्रिंट हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 64 क्वेश्चन की, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए जो कांस्य की नृत्य मूर्ति जो प्राप्त हुई है ना स्त्री की, वो मिली है हमें मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की जो मूर्ति है, ठीक है, वो मिली है हमें हड़प्पा से। और उसके बाद आता है कि किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ठीक है, तो मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान वो हमें मिले हैं चनुदाड़ो से। कहाँ से मिला? चनुदाड़ो से। नेक्स्ट है आपका कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया, और अभी देखिए हम ऊपर आते हैं, और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से मैच करता है। ठीक है, पंचतंत्र में कहानी है लोमड़ी की, उससे मैच करता हुआ चित्र हमें कहाँ मिला है? लोथल में। कहाँ मिला है? लोथल में। 68 क्वेश्चन आपका कि स्वातंत्रों भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? देखिए वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारत जब स्वतंत्र हो गया, ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा खोज हड़प्पा की वो कहाँ पर हुई है? गुजरात में, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा की जगह मिलती हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों को मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो कौन सी ऐसी फसल थी जो वो उनकी मेन खाना नहीं था? देखिए जौ दाल गेहूँ वो बनाते थे, पर चावल उनका मेन खाना नहीं था। कथन की अगर हम बात करें, देखिए हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कथन ए, और कारण पूछा गया इसमें से, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये आपका आर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब इसमें आप आंसर की अगर बात करें, ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, ए आंसर है, पर अब ऐसा है क्यों? देखिए ए और आर दोनों सही है कि यार ए खुदाई के टाइम निकला था और वो विलुप्त भी हो गए थे। अब जो आर है ना वो आपका ए का बिल्कुल स्पष्टीकरण है, सही है। क्यों? क्योंकि देखिए वो जब खुदाई के टाइम पे निकले इसी वजह से तो वो विलुप्त हो गए थे, मतलब जब वो विलुप्त हुए इसी वजह से तो वो खुदाई हुई थी वहाँ पे, तभी तो वो निकले। अगर विलुप्त नहीं हुए होते तो आज वो दिल्ली की तरह और बाकी सब शहरों की जगह वो भी बने हुए होते। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर बताइए। तो कथन कौन से? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व
यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड है आपका, उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है? अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपका जो सी आंसर है ना वो एकदम सही है। ठीक है, कि दोनों को जो आपके वाक्य हैं वो एकदम सही हैं कि वहाँ पर क्या थे, वो धार्मिक तत्व और वर्चस्वशाली नहीं थे। ठीक है, और वो धार्मिक चीज़ों को मानते थे पर वर्चस्वशाली नहीं थे। साथ ही साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और एक चीज़ और कि वो कपास के वस्त्र बनाते थे, वो बिल्कुल बनाते थे। ठीक है, 72वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है कि यार कौन सी जगह कहाँ पर है। देखिए मांडा राजस्थान में है, तो ये पहला आपका मैच कर गया है। और जैसे ही पहला मैच करा तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ए के साथ 1 है। जब मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। मांडा आपका राजस्थान में नहीं है, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और अगर मांडा जम्मू कश्मीर में हो तो ए आपका 3 से जुड़ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका ए किसमें किसके साथ है, 3 के साथ। और जब ए 3 के साथ है तो आपका सी आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो थी लोहा। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऐसा कौन सा पशु था जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है? वो है हमारा शेर या लायन। ठीक है, इसके कोई भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। तो देखिए यहाँ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे छूटा है या फिर आप एक्स्ट्रा जानते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ उसका आंसर भी मुझे बता दीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने लाइक नहीं किया तो यार बड़ी गलत बात है, तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।